लंका लग जाए, जिंदगी के फरकच्चे उड़ जाए, फरकच्चे, परखच्चे, फरकच्चे, आई डोंट नो कैसे साउंड करते, कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, बट जिंदगी में चाहे कैसी भी तबाही क्यों ना आ जाए, लेकिन भाई किसी से इश्क तो हो ही ना। आई एम श्योर ये थॉट प्रोसेस बहुत लोगों का बन गया होगा आज के टाइम पे, कि कुछ भी हो जाए, किसी से गहरी अटैचमेंट ना हो, किसी से इतना गहरा लगाव ना हो जाए आज के टाइम पे कि भाई मतलब उससे तो बेटर ना, लाइफ के बड़े से बड़े लॉसेस होंगे, किसी से अटैच होने से ज़्यादा अच्छा तो यही है कि कुछ भी हो जाए बट ये ना हो। तो आज बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, एंड आई थिंक मैं ज़्यादा रिलेट करूंगी लड़कियों से, बिकॉज आई एम अ गर्ल, सो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू रिलेट मोर विद गर्ल्स टुडे। सो हाय, दिस इज आरजू, योर wanna बी सो कॉल्ड, या कुछ भी बोलो, मोटिवेशनल स्पीकर बोलो या कुछ भी बोलो, या मोस्ट रिलेटेबल पर्सन यू आर गोइंग टू मीट, शायद whatever। तो बात कर रही हूँ अटैचमेंट इशू के बारे में। हम किसी ना किसी ऐसी लड़की को या लड़के को तो जानते ही होंगे आज के टाइम पे, ऐसी एक नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मैं ये क्या बोलूँ, मोस्टली सभी यंगस्टर्स जो एक के बाद एक लड़का बदल रही हैं, लड़की बदल रही हैं, एक आया एक गया, फिर से दूसरा आ गया। कुछ लड़कियां होती हैं बेचारी, वो एक बॉयफ्रेंड बना, वो उससे टूट गया तो दूसरा बन गया, फिर उससे टूट गया तो तीसरा बन गया, उनकी ये साइकिल नेवर एंडिंग होती है। और उन लड़कियों को क्या लेबल दिया जाता है? वुमेनाइजर। लड़कों को, लड़कियों को भी यही, कि ये शी इज दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई लेकिन आज मैं ना एक्चुअली इस जो ये इशू है कि बार बार ऐसा क्यों चेंज करते हैं लोग, इसको मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से बताना चाहती हूँ, इसकी बात मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से करूंगी। तो चलो मैं बिल्कुल इसकी रूट में जाती हूँ बात करने के लिए, लड़कियों के लिए बात करूंगी पहले, बिल्कुल रूट में जाती हूँ। अगर कोई भी लड़की ऐसी है, अगर आप की लाइफ में भी यही चलता है, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी यही चलता है कि तुम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसा करते जा रहे हो, तो तुम एक चीज नोटिस करो कि तुम एक्चुअल में, तुम्हें इस चीज का शौक है, सो कॉल बार बार अपने पार्टनर्स बदलने का, कोई ना कोई तो जिंदगी में होना ही चाहिए, यू मेक श्योर। तुम्हें इस चीज का शौक है, या देयर इज समथिंग विद इन यू विच इज मिसिंग, जिसकी कमी है तुम्हारे अंदर, वो तुम कहीं और ढूंढ रहे हो। मुझे पक्का पता है, एंड आई कैन बी वेरी श्योर कि लड़कियां मेनली लड़कों में ये सब नहीं देखती हैं कि वो चेंज कर रही है बिकॉज उन्हें उनका एटीट्यूड पसंद आया है, उन्हें उनका रुतबा पसंद आया है, उन्हें उनका सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी पसंद आई है। नहीं, लड़कियां क्या सीख करती हैं लड़कों में? प्रोटेक्शन। दिस सो एंड सो पर्सन इज गोइंग टू बी माई प्रोटेक्टिव शील्ड, दिस सो एंड सो पर्सन गिव्स मी काइंड ऑफ वार्मथ। वो ऐसा एक्सपेक्ट करती हैं। क्यों भाई, एक बात बताओ, तुम लोग यही एक्सपेक्टेशन नहीं होती तुम्हारी? एक बार सोचना जरा, क्या यही एक्सपेक्ट नहीं करती हैं लड़कियां कि उन्हें कैसी प्रोटेक्टिव शील्ड मिले, लड़का मिले तो इस तरह का मिले कि उन्हें ऐसे बच्ची बना के रखे, उन्हें ट्रीट करे लाइक अ गर्ल? ऐसा होता नहीं होता है? और एक तरफ तुम उन लड़कियों के बारे में इमेजिन करो जो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हैं, इनफैक्ट वो इक्वल स्टेटस होता है उनका रिलेशनशिप में, और वो सिर्फ यही नहीं चाहती कि हमें ही संभाला जाए। अगर उनका पार्टनर उनसे, अगर उनके पार्टनर को नीड है तो दे मेक श्योर दे बी अवेलेबल फॉर देम। लेकिन मेनली जो लड़कियां बार बार पार्टनर्स बदलती हैं, लड़के बदलते हैं, उनका रीज़न यही होता है कि वो कहीं ना अपने अंदर कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर कमी है जो वो उनसे पूरा करते हैं। लड़कियों की लाइफ में क्या है ना, उनका शायद एक मैस्कुलाइन जो एक ट्रेट है ना, वो मिसिंग होता है। देखो, मेल्स में और फीमेल्स में यही होता है कि मेल्स का मैस्कुलाइन ज़्यादा ट्रेट बड़ा होता है, और जो फीमेल्स की फेमिनाइन एनर्जी है वो ज़्यादा बड़ी होती है। और
तुम मतलब वो लड़कियां, उनका ये सब करने का यार रीजन है, दे आर नो नॉट एनी लाइक वो उस तरह की लड़कियां हैं बस इनको यही चाहिए, बस इनको यही बदलना आता है, नहीं। वो जब अपने साथ अकेले बैठती होंगी ना रात को, वो रोती हैं, वो रोती हैं इस आस में कि कुछ मिस कर रही होती हैं वो, और वो क्या मिस कर रही होती हैं एक्चुअल में, उन लड़कियों के पापा से, स्पेशली फादर से, उन्हें शायद वो वाला प्रोटेक्शन, वो वाला वार्मथ नहीं मिला। कहीं ना कहीं सच गर्ल्स लैक देयर फादर्स लव। डैडी इशू बोलते हैं इसको, फादर इशू इन अ गर्ल्स लाइफ। अगर किसी लड़की का रिलेशन उसके पापा से अच्छा नहीं है, नहीं रहा, तो वो मेजरली वही लड़कियां होती हैं जो बार बार किसी ना किसी मेल के अटेंशन के लिए मोस्टली रहती हैं। किसी ना किसी मेल का उन्हें चाहिए अटेंशन, उनका प्रेजेंस उन्हें चाहिए, उनको कुछ हील करे ना करे, बट एनी मेल कैन डेफिनेटली हील दैट वूमन। और वो इसलिए क्योंकि हमें माँ का प्यार तो मिल गया, लेकिन फादर का वो वाला अफेक्शन नहीं मिल पाया जो एक फीमेल को, जो एक गर्ल चाइल्ड को एक्चुअली में हील करता है, प्रोटेक्टेड फील कराता है। एंड इन मेल केस उन्हें हो सकता है कि मेल का उन्हें अपना हम, क्योंकि लड़कों की सोसाइटी मोस्टली ऐसी होती है कि उनको ये सब सिखाया जाता है दैट यू आर अ मैन, बी लाइक अ मैन, और यही सब जो भी होता है, बट कहीं ना कहीं वो फेमिनाइन एस्पेक्ट उनमें से मिसिंग होता है। तो उसको पूरा करने के लिए दे सीक वैलिडेशन, दे सीक काइंड ऑफ मदरली लव। क्योंकि लड़कों की, सबकी मम्मियाँ नहीं बट हाँ मोस्टली सबका बताऊंगी, मम्मी थोड़ा टफ, हम जैसी अगर नॉर्मल सोसाइटी के बच्चों की बात करें तो लड़कों की जो मदर्स होती हैं वो ने ओके दे शो लव। हमारी जनरेशन के पेरेंट्स मोस्टली ऐसे रहे हैं, बहुत कम लोगों के पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनके बहुत क्लोज रहे हों, अदरवाइज मम्मी या पापा का प्यार किसी ना किसी वे में कम ही रहे। तो बॉयज सीक फॉर मदरली लव इन देयर पार्टनर, इसलिए उन्हें वो चाहिए, वो जो उनके अंदर वो एक फेमिनाइन की कमी है उसे पूरा करने के लिए दे सीक फॉर फीमेल पार्टनर्स। एंड सेम लड़कियों के साथ भी ऐसा है, दे आर डीलिंग वेरी heavily with daddy issues, father issues। उनके अंदर से वो मैस्कुलाइन एस्पेक्ट ही मिसिंग है, क्योंकि किसी ने कभी दिया नहीं। सो कहीं ना लड़कियों को वो काइंड ऑफ कंप्लीशन चाहिए, एक वो फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट चाहिए। और कोई भी सोल दो एनर्जीज के बिना इनकम्प्लीट है। अगर कोई भी एनर्जी ऊपर नीचे होंगी तो जिसके अंदर फेमिनिनिटी की कमी होगी वो मैस्कुलिनिटी के पीछे रहेंगे, और जिनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी की कमी होगी वो फेमिनाइन एनर्जी के पीछे रहेंगे। तो कोई भी मेल या फीमेल आज के टाइम पे यंगस्टर्स अगर बहुत ज़्यादा पार्टनर्स और सिर्फ और सिर्फ बार बार चेंज करे जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब दे मेक श्योर कि कोई ना कोई तो उनकी लाइफ में होना चाहिए। दैट्स नॉट बिकॉज वो बुरे लोग हैं या फिर दे आर सो कॉल्ड कैरेक्टरलेस और समथिंग। नहीं भाई, दे आर, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड, बोलूँ नहीं टॉर्चर्ड कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, मतलब उन लोगों का इनर चाइल्ड बिल्कुल उथला पुथला होता है, उनका इनर चाइल्ड बिल्कुल डैमेज्ड होता है किसी ना किसी तरह से। और उसको ही एक्चुअली हमें प्रोटेक्शन हमारे हायर सेल्फ को नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन, लव, केयर, कोई हमें अटेंशन दे, ये हमारे इनर चाइल्ड को चाहिए। यही सीख करते हैं हम। और वो लड़के लड़कियां जो बार बार रिप्लेस करे जा रहे हैं पार्टनर्स को, कोई ना कोई चाहिए ही उन्हें, तो वो इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर ये फैक्टर ही मिसिंग है। या तो लड़की डैडी इशू से डील कर रही है और लड़के मदर इशू से। तो इसको पूरा एक्चुअली करें कैसे, ये चीज़ ख़त्म कैसे हो?
पहली बात तो मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ डोंट जज सच काइंड ऑफ पीपल। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है, डोंट जज देम ऑन द बेसिस ऑफ कि इनको तो कुछ नहीं है, ये तो इसका तो यही है, एक के बाद एक के बाद एक। नहीं भाई, दे आर डीलिंग विद वेरी हार्ड अटैचमेंट इशू, और ये सिर्फ तुम खुद ही पूरा कर सकते हो। अपने आप को फुलफिल करके ही ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। और खुद को फुलफिल करने का जो काम है ना, वो सिर्फ 2 दिन का नहीं है। अगर तुम्हें भगवान को फुलफिल करना है ना, तुम्हें ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, तुम्हारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को कंप्लीट करना है, तो हील मेक श्योर कि वो तुम्हें एक बड़ा धोखा देंगे। लड़के को लड़की से मिलेगा, लड़की को लड़के से मिलेगा, पर देंगे ज़रूर, ताकि वो इस स्टेट में ना रहे कि वो दूसरे के पास जाए। और जो वो टाइम होता है ना, वो उनका जो हीलिंग टाइम है, इट विल टेक 2 3 4 ईयर जितना भी। उस टाइम में उनको एक्चुअली हीलिंग होता क्या है? हीलिंग आर इनर वोन्स, हीलिंग आर पास्ट experiences, traumas, inner child, ये सब इट टेक्स टाइम, हीलिंग टेक्स टाइम। और एक बार अगर तुम अपने अंदर फुलफिल हो चुके हो और बिल्कुल एकदम तुम्हारे इश्यूज हील हो गए हैं, तो मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारे सामने भी कोई आगे खड़ा होगा ना, यू विल नेवर वांट टू अप्रोच दैट पर्सन। बार बार किसी के पीछे पड़ना तो बहुत दूर की बात है। कोई लड़की नहीं चाहती है कि वही पीछे पड़े सबके, या कोई लड़का नहीं चाहता है वही लड़की के पीछे पड़े। बट यार, उनके अंदर कुछ मिसिंग है, और वो कब तक वेट करें किसी का खुद को अप्रोच करने के लिए? उसे कंप्लीट करने के लिए तो उन्हें खुद से कदम उठाने पड़ते हैं ना। खुद से बार बार रिलेशनशिप्स में आना ही पड़ता है, भी झूठा रिलेशनशिप। बट उन्हें चाहिए कोई ना कोई, वो मदरली लव, वो फादरली लव उन्हें चाहिए, जो उनके अंदर से मिसिंग है। अगर तुमने हीलिंग पीरियड में रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया ना फिर से, इट विल गो ऑन, और पता नहीं कब तक ये चीज़ चलती रहेगी। और ये तुम्हारी, जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम्हारे बच्चे होंगे, ये उसमें भी क्रिएट करेगा इशू। और सॉरी सॉरी, एक और बात बता दूँ, ये सिर्फ पार्टनर्स के बारे में नहीं है। तुम नोटिस करो, तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त बनता होगा, मानो तुम्हारा कोई दोस्त बना है नया, तुम ऐसे नहीं हो जाते होगे अंदर से एक्साइटेड से हो जाते होगे, ओवर एक्साइटेड हो जाते होगे, कि तुम्हें चाहिए कि तुम हर टाइम बस उसी से बात करते रहो, तुम्हें चाहिए कि बार बार उसी दोस्त के पास जाऊं, उससे मिलूं, दोस्त वाले वे में। बट तुम ऐसा चाहोगे, एक तुम्हारे ना वो न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड नहीं रहेगा कि ठीक है दोस्त बन गया है, ओके। एटलीस्ट मेरे साथ तो यही होता था, ओवर एक्साइटमेंट विद पीपल को, लोगों को लेके। कोई कोई भी इंसान आया लाइफ में, कोई भी दोस्त है, ओवर एक्साइटमेंट। किसी ने मुझसे 2 प्यार से बात कर ली, ओवर एक्साइटमेंट फॉर देम, बार बार उन्हीं को अप्रोच करना, बार बार उन्हीं के पीछे पड़ना। इससे अपनी रिस्पेक्ट तो जा ही जा रही है ऊपर से। तो यार, ये चीज़ सिर्फ पार्टनर्स के साथ नहीं है, ये हर केस में होता है। पार्टनर हो, तुम्हारा दोस्त हो, मतलब किसी के भी पीछे, वो जिस इंसान के अंदर मिसिंग है ना, उसके उसके जो रियल फॉर्म मिसिंग है, जो फुलफिल्ड नहीं है, ड्यू टू। और ये सब क्यों होता है? ड्यू टू हमारे बचपन के ट्रॉमास, हमें उतना प्यार नहीं मिला होता, हमें वो वाली जो एक तुम देखना, उन लड़कियों को देखना जिनके पापा से उनके रिलेशन बहुत मस्त होते हैं, तुम्हें नहीं दिखेंगी वो किसी को अप्रोच करती हुई ना, तुम्हें ये लगेगा। और उनका रिलेशनशिप एक बार में ही स्टेबल हो जाता है। इट हार्डली हैपन्स कि उन्हें दूसरी तीसरी बार किसी को ट्राई करना पड़ रहा हो, या उनकी दोस्ती ऐसी होती हो कि बार बार टूट गई हो, बार बार टूट गई हो, क्योंकि मेरी दोस्तियाँ हमेशा टूटती रही हैं, हमेशा टूटती रही हैं। उनके साथ ऐसा नहीं होता है। दे फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन जस्ट वन गो, क्योंकि उनको इश्यूज नहीं होते हैं, मदरली फादरली इश्यूज। बट मेरे हिसाब से ऐसे बच्चे ज़्यादा फायदेमंद हैं जिनके इश्यूज हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतने धक्के खा चुके होते हैं, वो उन्हें लेसन बहुत ज़्यादा मिल चुके होते हैं। विच मीन्स इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम भी आई तो डील डेफिनेटली और बहुत अच्छे से वो डील कर लेंगे। तो ये बच्चे ज़्यादा, मतलब इस तरह के बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, जिन्होंने बार बार उल्टे सीधे काम करके जो सीख गए हैं। क्योंकि लॉन्ग रन में लाइफ अच्छी चलानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी किसी अच्छी लाइफ चल गई तो आगे जाके फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, समझ नहीं आएगा कैसे डील करे। बट अगर लाइफ अभी ख़राब चल गई है किसी भी वे में, और आगे जाके लेसन्स इतने मिल चुके होंगे कि आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, और पता होगा हाँ इसको ऐसे डील करना है, तो मद तो ये इस तरह के, शायद क्या भाषा में उन लोगों की स्टीरियोटाइप्स भाषा में बोलते हैं, बिगड़े हुए बच्चे हैं। एक्चुअली दे आर नॉट बेचारे बिगड़े हुए। उनके पास्ट में जाके देखो,
उनके एक्सपीरियंस देखो, इट ऑल कम्स फ्रॉम देयर. दे आर नॉट एनी बिगड़े हुए, दे आर ऑल्सो गुड ह्यूमन बींग्स. दे ऑल्सो वॉन्ट अ स्टेबल रिलेशनशिप. फिर आधे लोग भी बोलेंगे कि अगर अच्छे लोग मिल जाते हैं तो उनको धोखा दे देते हैं. भाई ये भी इशू है. अवेलेबल लोगों को भी डिच करना एक इशू है. वो भी हमारे पेरेंट्स इशू से ही आता है, हमारे बचपन के ट्रॉमा से ही आता है. अगर हम ऑलवेज जो हमारे लिए अच्छा भी सोच रहे होते हैं उनको भी अगर हम डिच कर रहे हैं ना, तो वो भी हमारे बचपन से ही आ रही हैं चीज़ें. हमने इस तरह के लोगों को देखा है, हमने देखा है अपने पापा मम्मी लड़ाइयाँ होते हुए. हमने देखा है पापा को उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, मम्मी के साथ कैसा बिहेव कर रही हैं, हमारे माहौल कैसे रहे हैं, हमने ये सब देखा है उधर. ज़्यादा अफेक्शन बर्दाश्त नहीं होता है हम जैसे बच्चों को. कोई मुझसे ज़्यादा चिपटने लगे मैं उसे भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, और कोई बिल्कुल ही ना मुझसे अफेक्शन दिखाए मैं उसे भी बर्दाश्त नहीं करूँगी. बट यार ये हेल्दी रिलेशनशिप कभी नहीं बना सकता. अगर तुम ऐसे ही रहे ना, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन सकते. तुम्हें ये हर जगह इससे प्रॉब्लम आएगी. लोग तुम्हारे पास आएंगे उससे भी प्रॉब्लम, नहीं भी आएंगे उससे भी प्रॉब्लम. तो हीलिंग, अगर हीलिंग फेज है ना लाइफ में इस चीज़ को लेके, अगर किसी ने इतना बुरा धक्का दे दिया है कि अब कुछ नहीं बच रहा है, हीलिंग का टाइम है, तो आई रिक्वेस्ट यू, मत ही ढूंढो किसी और को और इस हीलिंग को चलने दो. और मेरा सबसे एक ही बेस्ट राय होती है मेरी हीलिंग के लिए. कोई भी ना टूल्स एंड टेक्निक्स, भाई कुछ नहीं होता है ये सब. वन थिंग यू हैव टू डू इज ट्रस्ट ऑल माइटी, ट्रस्ट गॉड. अगर तुम सिर्फ भगवान को सहारा बना के चलोगे तो तुम्हारे इश्यूज खुद पे खुद हील हो जाएंगे. तुम्हें पता नहीं चलेगा कब चीज़ें कैसे सही हो गई, सॉर्ट हो गई. और एक बार तुम्हारा अटैचमेंट इशू हील हो गया ना, अगर तुम ये बार बार अटैच होते चले गए और फिर धक्के खा, अगर ये चीज़ हील हो गई ना, तो तुम बहुत डिटैच होके लोगों के साथ कनेक्शंस बनाओगे और कभी ये चीज़ लाइफ में रिपीट नहीं होगी. तो दिस वीडियो वॉज फॉर सच टाइप ऑफ पीपल जिनको ये लेबल मिलते हैं कि तुझे तो कुछ और है ही नहीं, तू तो ये है, तू तो वो है. भाई नहीं हो तुम. मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम रात को रोते हो कि कोई तो हो हमारी लाइफ में, कोई तो अच्छे से मतलब समझे, कोई तो सपोर्ट करे. नहीं हो तुम, बुरे नहीं हो. मैं नहीं बोलूंगी तुम्हें इस तरह के लेबल, मैं कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये सब कहाँ से आ रहे हैं. बट ओनली यू कैन हील इट बाई गिविंग टाइम टू योर सेल्फ. दैट्स ओनली व्हाट आई हैव टू से. बाय बाय, टेक केयर.